एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन बड़ा होशियार और मेहनती था। गांव में उसकी माँ के साथ एक छोटी सी दुकान थी, जहां वे समोसे बेचते थे। हालांकि उनके समोसे साधारण होते थे और लोग उन्हें कम ही खरीदते थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। जंगल में घूमते घूमते वह एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसे एक चमचमाती हुई तसली मिली। तसली के पास एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, ये जादुई तसली है, इसमें जो भी समोसा बनेगा वह जादुई होगा। मोहन ने तसली को उठाया और घर ले आया। उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने तसली में समोसा बनाया। जैसे ही समोसा तैयार हुआ, उसमें से एक मीठी सुगंध निकलने लगी। मोहन ने वह समोसा खाया तो वह खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब था, बल्कि उसे खाने के बाद उसके मन में अजीब सी खुशी और ताकत आ गई। समोसे का जादू। अगले दिन मोहन ने इस जादुई तसली में और समोसे बनाए और उन्हें दुकान पर बेचने लगा। जिसने भी समोसा खाया वह खुश हो गया। किसी की थकान दूर हो गई, किसी के दर्द गायब हो गए, और कुछ लोग तो इतने खुश हुए कि वे गाने गाने लगे। धीरे धीरे मोहन और उसकी माँ की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से समोसे खाने आने लगे। मोहन ने अपने गांव में सबसे बड़ा समोसे का स्टॉल बना लिया। लालच का परिणाम। गांव का मुखिया, जो बहुत लालची था, यह सब देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने मोहन से जादुई तसली छीनने की योजना बनाई। एक रात वह चुपके से मोहन के घर में घुसा और तसली चुरा ली। अगले दिन मुखिया ने उसी तसली में समोसे बनाए और बेचने शुरू किए। लेकिन जैसे ही लोगों ने समोसे खाए, उनके पेट में दर्द होने लगा। मुखिया घबरा गया और तसली फेंक दी। सच्चाई का इनाम। मुखिया ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। मोहन ने तसली वापस ले ली और वादा किया कि वह जादुई समोसे का इस्तेमाल हमेशा लोगों की मदद के लिए करेगा। इसके बाद मोहन ने गरीबों को मुफ्त में समोसे खिलाने शुरू कर दिए। जादुई तसली ने उसे बहुत अमीर बना दिया, लेकिन उसने अपनी सादगी और दयालुता नहीं छोड़ी। और इस तरह जादुई समोसे की खुशबू ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया।